आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 11 चैप्टर 1। क्लास 11th चैप्टर 1 आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स। सेट्स क्या होता है? जैसा कि आपको पता होना चाहिए, सेट्स दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ द सेट्स। सेट्स आपके दो प्रकार के होती है। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है सेट रोस्टर फॉर्म। सेट दो प्रकार की होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म। तो ये दोनों में अंतर क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म क्या है, इन दोनों को किस तरीके से करते हैं, देखो एक एग्जांपल देख करके मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल, जैसे आपको एक बिल्डर फॉर्म दे दिया जाए, एक एलिमेंट्स दिया हुआ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में रखना होता है जो आपके सेट्स होते हैं। ठीक है, आपने ये बिल्डर फॉर्म बनाया। अब इसी को हम जो है रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। रोस्टर फॉर्म सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आपका ये अनंत तक चला जाएगा। नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर की कोई एंड नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हो। एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे कि आपको दे दिया जाए x such that x is a vowels of this word। this word equation। ठीक है, ये आपका आ गया बिल्डर फॉर्म। इसी को अगर हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो इक्वेशन में आपको वॉवल्स पे फाइंड करने हैं। तो वॉवल्स में आपका ई आ गया, आपका यू आ गया, आपका ए आ गया, आई आ गया और ओ आ गया। तो इस तरीके से हम जो है रोस्टर बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को इस फॉर्म में रखते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि सेट्स क्या है। देखो, सेट्स को पहचानेंगे कैसे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेट्स एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए डेफिनेशन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे दिया है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका सेट्स का डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? इसमें एक वर्ड है वेल डिफाइंड। इसमें जो है आपका ये वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि सेट्स वो है जिसको एक्चुअल में हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं अदरवाइज। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं कि कौन सेट्स है कौन नहीं है, अगर है तो क्यों है, उस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि जैसे कि हमने लिखा अ कलेक्शन ऑफ ए योर क्लास, अ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 11th। अगर जैसे मान लो हमने देखा कि हमारे क्लास 11th में कितने बच्चे हैं, तो हम गिन सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने बच्चे हो। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। इसका ये वेल डिफाइंड है, ये कलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम कहें कि 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर्स
क्या हम फाइंड कर सकते हैं? मेरे मुताबिक होगा कि भाई सचिन हो सकता है, मेरे मुताबिक होगा धोनी हो सकता है, ठीक है, सहवाग हो सकता है। अदरवाइज अगर किसी और को नाम ले, अगर किसी और से पूछा जाए तो वो कहेगा भाई मेरे हिसाब से क्या नाम है, सहवाग है, मेरे हिसाब से द्रविड़ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर किसी का अलग अलग चॉइस होगा कि बेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है बेस्ट, तो बेस्ट में कोई भी वेल डिफाइंड नहीं कर पाएगा। अगर हम कहें कि क्रिकेट प्लेयर ऑफ द इंडियन टीम, अगर हम बात करें कि अभी हमारे इंडियन टीम में प्लेयर्स जो हैं वो एक्चुअल में कौन है, तो मैं भी वही बताऊंगा जो दूसरा बताएगा, जो तीसरा बताएगा, तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। इस तरीके से और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैं एक्सरसाइज शुरू करके आपको बताता हूँ वो कैसे वो सेट्स है। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें बताना है कि इसमें कौन से सेट्स हैं, जस्टिफाई और आंसर्स, ठीक है। हमें जस्टिफाई करना है कि ये सेट्स है या नहीं है, तो वो किस तरीके से हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। भाई हमें ये कह रहा है कलेक्शन करने के लिए कि जे से कलेक्ट करना, जे से जो मंथ स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको पता है कि जे से जनवरी होता है, जे से जून होता है, जे से जुलाई होता है, जो आपका मंथ जो है जे से स्टार्ट होता है उसका तो कलेक्शन हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए सेट दे दिया जाए कि जनवरी, जून और जुलाई, तो इस तरीके से हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सेट्स है, ठीक है, तो ये सेट्स है। दूसरा दिया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। भाई अब ये कह रहा है कि 10 जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा विद्वान, जो टैलेंटेड राइटर है उनके कलेक्शन करना है। तो क्या हम ये कर सकते हैं कलेक्शन? नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे मुताबिक कोई और होगा, आपके मुताबिक कोई और होगा, किसी और के मुताबिक कोई और होगा, तो ये आपका सेट्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टैलेंटेड की बात कर रहा है, टैलेंट बहुत लोगों में अलग अलग तरीके का होता है, किसी का एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट। अब यहाँ पे बेस्ट की बात कर रहा है कि यहाँ पे मोस्ट की बात कर रहा था टैलेंटेड, और यहाँ पे बेस्ट की बात कर रहा है। तो ये भी कह रहा है कि बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बहुत बेहतरीन आपको जो है टीम बताना है, 11 टीम बताना है। अ टीम ऑफ 11 क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 लोगों का ऐसे क्रिकेट के धुरंधरों का नाम बताना है जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टैलेंटेड। तो हम भाई इसे कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बेस्ट की बात कर रहा है, तो बेस्ट मेरे हिसाब से कोई और होगा, किसी और के हिसाब से कोई और होगा, आपके हिसाब से कोई और होगा, किसी और के हिसाब से कोई और होगा, तो ये आपका सेट्स नहीं है। आपका चौथा क्वेश्चन आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़। भाई कलेक्शन करना है ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। भाई अपने क्लास के बच्चों को तो बता सकते हो ना कितने लड़के हैं, 10 होंगे, 20 होंगे, जो भी आपके क्लास के होंगे वो तो गिन के बता सकते हो, तो इसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका सेट्स है। छठा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। भाई मुंशी प्रेमचंद के जो है लिखी हुई किताबों का हम कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये सेट्स है, ठीक है। तो ये सेट्स है। दूसरा अगला आता है 7th द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। भाई इवन इंटीजर्स का कलेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये आपका ये भी सेट्स है। नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। भाई जो 11th जो भी बुक होगा, कोई भी चैप्टर इसी चैप्टर से ले लो, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चनों का कलेक्शन करना है, भाई कितने क्वेश्चन होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, हम तो गिन सकते हैं, तो ये गिन सकते हैं, इसका कलेक्शन कर सकते हैं, तो ये भी सेट्स है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द वर्ल्ड। भाई दुनिया में बहुत से खतरनाक
आपको कह रहा है मोस्ट डेंजरस, तो यहाँ पे मोस्ट डेंजरस की बात कर दिया। मोस्ट जो वर्ड आ गया मोस्ट, तो मेरे हिसाब से कोई और, आपके हिसाब से कोई और, किसी और के हिसाब से कोई और, तो ये आपका सेट्स नहीं है। तो इस तरीके से इसमें हमें जस्टिफाई करना था भाई कि ये सेट्स है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में ऐसे ही अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कैसे करेंगे। लेट ए, आपका ए का एलिमेंट्स आपको गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। ए के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं जो आपके करली ब्रैकेट में हैं वो 6 हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, हमें एप्रोप्रिएट सिंबल दे रखा है, इसे बोलते हैं बिलोंग और इसे बोलते हैं बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स। जो आपको इसमें देखना है कि भाई इसमें जो नंबर है वो ए में बिलोंग कर रहा है, जो आपको यहाँ पे गिवन है। अगर वो कर रहा है तो वो बिलोंग कहलाएगा, अगर नहीं रहे तो वो नॉट बिलोंग कहलाएगा। तो किस तरीके से देखेंगे, 5 क्या ए के एलिमेंट्स में है, तो यहाँ पे आपका आएगा बिलोंग्स। ठीक है। दूसरा आपका 8, क्या यहाँ पे 8 में एक ए सेट में जो है 8 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो आपका आएगा नॉट बिलोंग। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका 0 क्या इसमें है एलिमेंट्स में, नहीं है, तो यहाँ पे भी आएगा नॉट बिलोंग। आपका 4 आपको यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आएगा आपका बिलोंग। ठीक है। 2 आपको बिलोंग है, तो यहाँ पे बिलोंग लिखेंगे। 10 आपको बिलोंग नहीं है, तो नॉट बिलोंग। तो इस तरीके से आपको इसे फिल करना था। थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में इसको रखना है, तो किस तरीके से रखेंगे देखेंगे। इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया है एलिमेंट्स ए का, x such that x is an integer and -3 greater than x less than 7। आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं आपको रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म आपको पता ही है, ये आपका बिल्डर फॉर्म है, तो इसे रोस्टर फॉर्म में रखना है। तो -3 से लेकर के आपके 7 के बीच में सभी नंबर्स लिख देने हैं। तो आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक ले लेंगे, क्योंकि लेस देन 7 बोल रहा है। तो इस तरीके से पहले का सॉल्यूशन आपको ये मिल गया। देखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, x such that x is an natural number less than 6। तो आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना है जो आपको b के एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो भाई 6 से पहले पहले के नंबर 1 2 3 4 5, 6 से पहले पहले यानी लेस देन 6 बोल रहा है, तो 6 से पहले पहले के नेचुरल नंबर कितने होंगे भाई, 1 2 3 4 5 तक हमने लिख दिया, b के एलिमेंट्स हो गए। भाई अगला क्या कह रहा है, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। भाई 2 डिजिट के नंबर, यहाँ पे 2 डिजिट्स के बोला। भाई 2 डिजिट्स के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, 99 पे ख़त्म होते हैं। बट यहाँ पे बात कह रहा है कि भाई वो 2 डिजिट्स के नंबर होने चाहिए। भाई अगर जैसे कि आपको दिया है 10 और 1, मतलब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो हमें 8 तो मिलेगा नहीं, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसे जोड़ने पे 8 आए। तो किस तरीके से भाई होगा, पहला नंबर होगा आपका यहाँ पे सी का सॉल्यूशन आपको यहाँ दे रखा है, तो भाई 17 होगा। भाई 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो जोड़ने पे आपको 8 मिल रहा है, तो ये सही है। अगला आएगा आपका 26, 2 और 6 को प्लस करेंगे 8 आएगा, जाहिर सी बात है। अगला आएगा 35 यानी 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा। अगला आएगा आपका 44, ठीक है, 4 और 4। अगला आएगा 53, अगला आएगा 62, नेक्स्ट आएगा 71 और देन 80। ये वो नंबर है जिसे जोड़ने पे आपको 8 मिलेगा किसी भी नंबर को, और ये 2 डिजिट्स वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डी। जैसे डी के एलिमेंट्स क्या दे रखे, x such that x is a prime number which is divisor of 60। भाई वो प्राइम नंबर हमें लिखना है जिसको डिवाइड करें
तो डिवीजन ऑफ 60 यानी 60 जो है उससे डिवाइड हो जाए, तो भाई हमें पता नहीं है तो 60 का ही फैक्टर कर लेते हैं। पहले 60 का फैक्टर करते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसके एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा, आपको डी दे रखा है, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई। 2 से हो रहा है, जाहिर सी बात है, 3 से हो रहा है, आई मीन 2 दोबारा रिपीट नहीं होगा, 3 से हो रहा है 3 लिखेंगे, 5 से हो रहा है 5 लिखेंगे। तो ये वो नंबर है जिससे ये 60 डिवाइजर हो रहा है और ये प्राइम नंबर भी है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल में आए, जो खुद के टेबल से कट जाए। ऐसे तो डिवाइड होने के लिए आपका 15 से भी हो रहा है, तो 15 आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 30 है, तो इसलिए आपका 2 3 और 5 ही होगा जो 60 को डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट आता है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको यहाँ दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, जो दिया हुआ है लेटर दिया हुआ है, इसको जो है हमें सेट्स लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे ई का क्या दे रखा है, तो ऐसे लिखेंगे टी, फिर ब्रेक कॉमा लगा देंगे, फिर आर, फिर आई, फिर जी, ठीक है, फिर ओ, ठीक है, एन, दोबारा ओ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ओ है, फिर एम, ठीक है, ई आ जाएगा आपका, फिर टी दोबारा नहीं आएगा, फिर आएगा आर, सॉरी आर भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आर आ चुका है, फिर आएगा वाई। तो ये आपका हो गया एलिमेंट्स जो आपने इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा इस वर्ड का। मतलब इस कर्ली ब्रैकेट में वो वर्ड दोबारा नहीं आता है जो रिपीट होता है। ठीक है, एक वर्ड को एक बार ही लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसी तरीके से आपका नेक्स्ट आता है, लास्ट है, ये भी वर्ड वाला ही है, तो इसको भी ऐसे ही लिखना है। तो भाई बी आ जाएगा, फिर आ जाएगा ई आ जाएगा, फिर टी आएगा, दोबारा टी नहीं आएगा, फिर ई ऑलरेडी आ चुका है, फिर आएगा आर। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे और लिखेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। भाई सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, अब इसे जो है बिल्डर फॉर्म में लाना है। आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको यहाँ पे 5, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। जिससे पहला है, अब इसे बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है। तो जाहिर सी बात है भाई 3 का टेबल ही पढ़ रहे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आप देखोगे जाहिर सी बात है इसका टेबल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म पहले का, कोई भी इसका एलिमेंट्स दे दो, इसको हम लिख देते हैं x such that x इक्वल्स टू 3n। 3n, n जो है वो आपका n बिलोंग्स टू n। कैपिटल n जो होता है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड आपको यहाँ पे देगा भाई 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ रहे हैं, 4 बार, यानी 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू 4। कहाँ तक ले रहा है भाई, 1 से लेके 4 तक ही तो आ रहा है ना, जो टेबल पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 4 टाइम्स, यानी आपका नंबर जो यहाँ पे आ रहा है 4 तक आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आपका 2 4 8 16 32। आप यहाँ देखोगे भाई अब 2 का टेबल तो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। भाई ये तो 2 का टेबल पढ़ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे अलग है, 8 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 32 आ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हम लिख देते हैं x z x इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखोगे 2 दी पावर 1, यानी 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 रखते हैं तो 4 आता है, 2 की पावर 3 रखते हैं तो 8 आता है, 2 दी पावर 4 रखते हैं तो आपका 16 आता है, 2 दी पावर 5 रखेंगे तो आपका 32 आएगा। तो जाहिर सी बात है आपको, यानी 2 पे पावर नेचुरल नंबर ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 दी पावर n।
भाई n जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, आई मीन 4 आया, 3 रखा तो 8 आया, 4 रखा तो 16 आया, 5 रखा तो 32। तो इस तरीके से यहाँ पे n बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड यहाँ पे इसको मिटा देंगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ तक ले रहा भाई, कहाँ तक, 5 तक, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस तरीके से इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप यहाँ देखोगे 5, 25, 125, 625, तो यहाँ पे भी सेम जैसे ये बढ़ रहा था वैसे ये बढ़ रहा है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, इसके भी एलिमेंट्स ऐसे आएंगे, x सच दैट x इक्वल टू यहाँ पे 5 की पावर n है, यानी 5 की पावर 1 रखा तो भाई 5 आया, 5 की पावर 2 रखा तो 25 आया, 5 की पावर 3 रखा तो 125 आया, 5 की पावर 4 रखा तो 625 आया। तो इस तरीके से आ गया। तो अब जाहिर सी बात है इसको भी ऐसे लिखेंगे, n बिलोंग्स टू n एंड 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 तक ही लिया है, 1 2 3 4, 4 तक ही नंबर है तो 4 तक ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 2 4 6 एंड सो ऑन, सॉरी यहाँ पे सो ऑन भी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है चौथा क्वेश्चन आता है आपका, डी ले लेते हैं नाम, x such that x is even natural number, even natural number। भाई इसको हम ऐसे क्यों लिखें, क्योंकि ये जो है 2 4 6 एंड सो ऑन करके लिखा हुआ है, डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि भाई ये अनंत तक जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ रुकेगा, बस ये इवन नंबर है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका अगला आता है नेक्स्ट, आपका ये दे रखा है 1 4 9 एंड सो ऑन 100। तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे देख रहे हो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 5 होता है, 9 होता है, 10 का स्क्वायर इसी तरीके से चलता जा रहा है, 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। तो भाई 1 से लेके नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या है, जहाँ तक 100 तक जो आ रहा है, यानी 10 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, यानी n यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहा है, और यहाँ पे n बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक लेंगे तो 100 तक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको जो है बिल्डर फॉर्म में रखा, जो कि रोस्टर फॉर्म में आपको गिवन था, तो हमने इसे बिल्डर फॉर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो आपको सेट्स गिवन हैं इनके, तो इनको कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन जैसे पहले का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको ए का एलिमेंट्स कैसे लिखना है, जाहिर सी बात है यहाँ दिया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या लिखोगे भाई, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लास्ट, अनंत तक लिख देंगे। यह आपका एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। बी के एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इंटीजर, आपको इंटीजर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच का, तो जाहिर सी बात है बी के एलिमेंट्स कैसे हैं, -1/2 किसके आसपास है, 0, फिर 1 2 3 और 4, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 2 4 = 8, घटाएंगे 1 आएगा पॉइंट समथिंग, तो हम 4 तक ही लेंगे क्योंकि ये इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपने इंटीजर्स लिख दिया इस तरीके से। नेक्स्ट आता है x सच दैट x इज एन इंटीजर ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 4, मतलब वो जो भी इंटीजर्स है जिनका स्क्वायर करने पे या तो 4 आए या 4 से कम आए,
तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखेंगे। इसका जो भाई अगर मैं इंटीजर लेता हूँ -2, तो -2 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, या तो 4 आया 4 से कम तो जाहिर सी बात है। -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 आएगा, तो जाहिर सी बात है -1 भी हो सकता है। 1 का स्क्वायर करूँ तो भी वही आएगा, ठीक है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट्स लिख दिया जिनका इंटीजर्स का स्क्वायर करने पे या तो 4 आए या 4 से कम आए, तो वो ये नंबर है। तो नेक्स्ट आता है आपका D, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड का, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है वर्ड जो आते हैं उन पे क्या लिखेंगे, एल का एल लिख देंगे, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर दोबारा एल नहीं आएगा, सॉरी ओ हमने छोड़ दिया। यहाँ देखेंगे एल आ गया, ओ आ गया, वाई आ गया, ए आ गया, दोबारा एल नहीं लिख सकते क्योंकि एलिमेंट्स आपके दोबारा रिपीट नहीं होते हैं। ई में देखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। भाई वो जो साल के जो मंथ होते हैं उनमें जो है 31 का दिन, यानी 31 वाले जो जिसमें मंथ मतलब जो भी डेज आते हैं 31 डेज होते हैं, उनको छोड़ करके आपका जो आता है वो लिखना है। यानी नॉट हैविंग यानी 31 डेज जो नहीं आते हैं तो उनको लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई इसका आता है फरवरी होता है, ठीक है, जो 31 से कम होता है, ठीक है। आपका होता है अप्रैल होता है, ठीक है, अप्रैल हो गया, जून हो गया, ठीक है, सितंबर हो गया और नवंबर हो गया, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से कलेक्शन करना था। और नेक्स्ट आता है एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के। भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो आपको कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट आपको पता ही है कि वो मतलब लिखना है जो के से पहले पहले तक आता है। जैसे कि आपका कौन कौन से होते हैं भाई, ए तो आएगा नहीं क्योंकि वो वॉवल्स है, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट नहीं है, एफ आएगा, जी, एच, आई छोड़ देंगे, जे, के से पहले पहले तक का ये वर्ड आएंगे जो आपके प्रेसिड्स मतलब होता है के से पहले पहले जो कॉन्सोनेंट है वो हमने सारे लिख दिए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। सो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप है। सो गाइज़ आपने घर में रह कर के भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने 10वीं का पेपर देख करके फ़िलहाल अभी सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो आप लोग ज़्यादा मत सोचिए। आप लोग चाहो तो घर बैठे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। तो मैथ की तैयारी तो एक जाहिर सी बात है एक नॉर्मल होता है जो आप कभी भी कर सकते हो, किसी समय भी कर सकते हो। तो इन वीडियो के ज़रिए मैं आपका पूरा सिलेबस कराऊंगा और आप घर बैठे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। सो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने घरों से ना निकलें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का योगदान करें, उनकी बातों को, उनकी योजनाओं को फॉलो करें और